हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है परफेक्ट स्क्वायर पार्ट 2। पार्ट 1 अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पहले पार्ट 1 पढ़े, उसके बाद ही पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 1 में हमने रूल 1 से लेकर के रूल 4 तक पढ़ा था और इस पार्ट में हम रूल 5 से स्टार्ट करेंगे। रूल 5 के अकॉर्डिंग यदि किसी नंबर या संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट के समान नहीं हो तो वह नंबर या संख्या नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे यहाँ पर 912984 है। अब इसके लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। लास्ट के 2 डिजिट में क्या है, 3 और 4 यानी कि 34। अब ये देखेंगे कि 34 जो है 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में है क्या। अब 34 जो देखेंगे, 34 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में देखेंगे तो 34 जो है यहाँ पर तो इसमें कहीं भी नहीं है, लेकिन इसमें भी कहीं भी नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये नंबर जो है नॉन परफेक्ट होगा, क्योंकि ये 34 जो है यदि कहीं पर भी लास्ट के 2 डिजिट में होता तो वो क्या होता, फिर नॉन परफेक्ट नहीं होता। ये डायरेक्ट पहचानने का नियम है कि 1 से लेकर के 24 तक का स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट मैच करके देख लो। यदि मैच नहीं हुआ इसका मतलब है कि वो नंबर नॉन परफेक्ट है। तो इसके लिए जो है फिर हमें टाइम बचा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करेंगे। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट पर क्या है, 7 है। तो यूनिट डिजिट पर 7 है तो रूल नंबर 1 से ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या है, 2, 3, 7, 8 में से यदि कोई होता है यूनिट डिजिट पर तो ऑप्शन क्या होता है, डायरेक्ट एलिमिनेट हो जाता है। तो ऑप्शन ए तो डायरेक्ट रॉन्ग हो गया रूल नंबर 1 से। इसको हम रूल नंबर 5 से भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि 47 यदि आप देखेंगे 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में नहीं दिखेगा। देख पा रहे हैं ये 47 जो है यहाँ से 1 से लेकर के 24 तक में कहीं भी किसी के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में नहीं है 47। तो इसका मतलब हुआ है कि ये आपका जो है नॉन परफेक्ट होगा, और नॉन परफेक्ट होगा तो ऑप्शन ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो ऑप्शन ए जो है रूल नंबर 1 से भी एलिमिनेट हो रहा है और रूल नंबर 5 से भी। पहले भी मैंने बताया है कि आपको जो है किसी एक रूल से एलिमिनेट करना है, दो रूल से करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने समझाने के लिए बताया है कि ये यहाँ पर दोनों रूल से ये एलिमिनेट हो रहा है। अब हम ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी चेक करें तो डायरेक्ट मैं रूल नंबर 5 से देखता हूँ अप्लाई करके ये एलिमिनेट हो रहा है या नहीं। जैसे यहाँ पर क्या है, 24 है। तो 24 है तो क्या इसमें जो है 24 है कहीं पर भी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 24 है, मतलब रूल नंबर 5 से तो ये एलिमिनेट नहीं हो रहा है। तो कोई बात नहीं है। अब रूल नंबर 1 यूज करके देखेंगे, फिर 2 करके देखेंगे, 3 करेंगे। तो अब जो है रूल नंबर 1 से करके देखते हैं। रूल नंबर 1 से होगा क्या, रूल नंबर 1 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है कि यूनिट डिजिट पे 2, 3, 7, 8 में से कोई एक नंबर होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो रूल नंबर 2 भी नहीं यूज हो रहा है। अब रूल नंबर 3 यूज होगा क्या, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग यूनिट डिजिट पर 5 और 6 हो तो रूल नंबर 3 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना तो 5 है ना ही 6 है, लेकिन इसका थर्ड पॉइंट है 6 नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उससे जस्ट पहले का नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो इससे जस्ट पहले का नंबर ऑड है क्या, नहीं है, इवन है, यानी कि हम इसमें रूल 3 भी यूज नहीं कर सकते हैं। अब रूल हम 4 यूज कर सकते हैं। रूल 4 से ये देखेंगे कि ये एलिमिनेट हो रहा है या नहीं। रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या होता है, हम डिजिटल सम करते हैं। डिजिटल सम करते हैं तो इसमें देखते हैं कि क्या कहीं पर 9 है क्या, 9 होता तो डायरेक्ट उसको हम कैंसिल कर देते हैं। 9 तो नहीं है, क्या 2 नंबर का सम 9 हो रहा है क्या। तो ऑप्शन बी को हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। ऑप्शन बी में जो नंबर है यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसमें देख रहे हैं कि 7 और 2 को यदि ऐड करें तो कितना होता है, 9। मतलब ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो जो बच गया उसको हम ऐड कर देंगे। तो जो बच गया आपका 6 + 5 फिर +6 और फिर 4, तो सभी को ऐड करेंगे, जो बच गया है तो ये होगा 21। इसको फिर से ऐड करेंगे तो ये होगा 3। डिजिटल सम कितना हो गया, 3। और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग यदि डिजिटल सम 3 होता है तो क्या होता है, नॉन परफेक्ट होता है। मतलब ये हुआ कि ऑप्शन बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए और बी रॉन्ग हो गया। अब बच गया आपका सी और डी। अब सी और डी में बात करें तो सबसे पहले हम सी चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है यूनिट डिजिट पर 9 है, रूल नंबर 1 तो यूज नहीं होगा, रूल नंबर 2 भी नहीं होगा। रूल नंबर 3 जो है यूज हो सकता है क्या, 3 के तभी हम यूज कर सकते हैं जब यूनिट डिजिट पे 5, 6 हो। 5, 6 तो नहीं है, लेकिन इसका जो है थर्ड पॉइंट है, यदि 6 यूनिट डिजिट पे 6 नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके पहले का नंबर क्या होना चाहिए, फिर
ऑड होना चाहिए। तो ऑड है क्या? नहीं है। रूल नंबर थर्ड तो यूज नहीं कर सकते हैं, और रूल नंबर फोर्थ यूज करेंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि हम पहले ऑप्शन डी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी चेक करेंगे तो यूनिट डिजिट पे 7 दिख रहा है, मतलब रूल नंबर 1 से ही डायरेक्ट एलिमिनेट हो जा रहा है। तो कहने का मतलब हुआ कि आपका ऑप्शन ए, बी और डी तीनों को तीनों एलिमिनेट हो गया। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। और ये जो है ऑप्शन डी आपका रूल नंबर 5 से भी एलिमिनेट होगा, क्योंकि 97 जो है आप देखेंगे 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में नहीं दिखेगा। तो ये जो है रूल नंबर 5 से भी एलिमिनेट हो जाएगा और रूल नंबर 1 से भी। कोई एक ही यूज करना है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ पर हम चेक किए बिना ही पता कर लिए कि इसका करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि हमने 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया था, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो इसी तरह से हम जो है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। रूल नंबर 6 के अकॉर्डिंग यदि कोई ऑड नंबर है और उसको यदि 4 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर यानी कि शेष 1 नहीं आए तो नॉन परफेक्ट होगा। वहीं पर यदि इवन नंबर है, यदि उसको 4 से डिवाइड किया जाए और उसका रिमाइंडर 0 नहीं आए तो नॉन परफेक्ट होगा। और दूसरी ओर यदि इवन नंबर को हम 8 से डिवाइड करें तो यदि उसका रिमाइंडर न तो 0 आए और न ही 4 आए तो उस केस में क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। इवन नंबर की बात करें तो 4 से डिवाइड करके देखेंगे और ये भी फॉलो नहीं होता है तो फिर हम उसको 8 से डिवाइड करके देखेंगे। तो ये जो है ये रूल हम तभी यूज कर सकते हैं जब 1 से लेकर के 5 तक के रूल यूज न होता हो या फिर उसके बेसिस पर एलिमिनेट ऑप्शन नहीं होता हो, तो ही हम जो है रूल नंबर 6 यूज करेंगे। यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर जो है हमको पहचानना है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए तो नॉन परफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 ऑड नंबर में रूल नंबर 2 से जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन बी की बात करें तो ऑप्शन बी में जो है आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो यूनिट डिजिट पर क्या है? 4 है। यूनिट डिजिट पर जब 4 है तो यहाँ पे रूल नंबर 1 तो यूज नहीं होगा, क्योंकि 2 3 7 8 में से कोई होना चाहिए था। रूल नंबर 2 भी यूज नहीं होगा, क्योंकि रूल नंबर 2 0 के लिए होता है। रूल नंबर 3 में भी थर्ड वाला पॉइंट यूज होगा, क्योंकि थर्ड वाला पॉइंट क्या कहता है कि यूनिट डिजिट पे 6 नहीं हो और उससे जस्ट पहले क्या होना चाहिए? ऑड होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑड है तो रूल 3C से ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब आपके पास बच रहा है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी की यदि बात करें तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे 4 है, रूल नंबर 1 तो यूज नहीं होगा, रूल नंबर 2 भी नहीं होगा, रूल नंबर 3 भी आप यूज करके देख लेना, रूल नंबर 3 भी यूज नहीं होगा। तो बचा क्या आपका? रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 में क्या है आपका? डिजिटल सम करते हैं। डिजिटल सम करेंगे तो यहाँ पर जो है 5 + 4 तो 9 हो रहा है, तो ये दोनों तो कैंसिल ही हो गया। तो बच क्या गया आपका? 3 और 8। तो 3 और 8 कितना होता है? 11। और फिर से हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 2 हो जाएगा। तो डिजिटल सम यदि 2 होता है तो क्या होता है? नॉन परफेक्ट होता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। तो जो बच गया वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए चेक करेंगे। ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट पर क्या है? 8 है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग यदि यूनिट डिजिट पर 8 हो तो क्या होता है? नॉन परफेक्ट होता है। मतलब ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया। ऑप्शन बी की बात करें तो लास्ट में जो एक 0 है, किसी भी नंबर के लास्ट में यदि 0 ऑड नंबर में हो तो क्या होता है? नॉन परफेक्ट होता है रूल नंबर 2 से। तो यहाँ पर जो है ये नॉन परफेक्ट हो गया रूल नंबर 2 से। तो ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में यूनिट डिजिट पे 1 है, तो इसमें हम रूल नंबर 1 अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ही रूल नंबर 2 अप्लाई कर सकते हैं, ना ही रूल नंबर 3 अप्लाई कर सकते हैं। अब रूल नंबर 4 अप्लाई करने से पहले क्या करते हैं? ऑप्शन हम डी चेक कर लेते हैं, क्योंकि रूल नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है और हो सकता है कि ऑप्शन डी आसानी से एलिमिनेट हो जाए। इसीलिए हम सबसे पहले इन दोनों में रूल नंबर डी जो है चेक कर लेंगे। रूल नंबर डी में डी की यूनिट डिजिट पे क्या है? 7 है। तो रूल नंबर 1 से क्या होगा? ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग क्या होता है? यदि 2 3 7 8 में से कोई एक यदि होगा तो क्या होता है? नॉन परफेक्ट होता है। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 2 3 7 8 में से कोई एक होना चाहिए, और यहाँ पे 7 है, इसका मतलब ये हो गया कि नॉन परफेक्ट हो गया। वैसे तो ये रूल नंबर 5 से भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि रूल नंबर 5 में देख पा रहे होंगे कहीं पर भी लास्ट में 47 नहीं है, कहीं भी लास्ट में 47 नहीं, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट 47 है। 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट में 47 होना चाहिए, जो कि कहीं पर भी नहीं है। और यदि नहीं होता है तो फिर क्या होता है? नॉन परफेक्ट होता है। तो ये ऑप्शन डी जो है रूल नंबर 5 से भी एलिमिनेट हो जाएगा। और उसके बाद जो ऑप्शन बी भी रूल नंबर 5 से एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि 10 जो है कहीं पर भी लास्ट में नहीं दिख रहा होगा, देख सकते हैं कहीं भी नहीं दिख रहा होगा। और उसी तरह से ऑप्शन ए भी जो है रूल नंबर 5 से एलिमिनेट हो जाएगा। 28 कहीं पर भी नहीं दिख रहा होगा लास्ट में, लास्ट के 2 डिजिट में।
कहने का मतलब हुआ कि ये क्वेश्चन में जो है तीनों का तीनों ऑप्शन ए, बी और डी रूल नंबर 5 से भी एलिमिनेट हो रहा है, और बाकी तो हमने चेक करके देख ही लिया। यदि स्क्वायर यदि आपको याद हो तो आसानी से आप लोग क्या करते हैं, कुछ ही सेकंड में आंसर दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से सबसे पहले हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर छांट लेंगे, उसके बाद हम उसमें देखेंगे कि छोटा नंबर कौन सा है। तो ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 ऑड नंबर में है, और हम जानते हैं रूल 2 से कि यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 ऑड नंबर में हो तो क्या होता है, नॉन परफेक्ट होता है। तो ये ऑप्शन ए गलत हो गया आपका। अब ऑप्शन बी की बात करते हैं। ऑप्शन बी में जो है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 अप्लाई नहीं होगा। आप इसको चेक करके देख सकते हैं, और मैंने तो कई बार ये बताया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट रूल नंबर 4 अप्लाई कर रहा हूँ। रूल नंबर 4 अप्लाई करेंगे तो रूल नंबर 4 से यदि हम देखें तो डिजिटल सम करेंगे, डिजिटल सम इसका कितना होगा 14 को फिर से ऐड करेंगे तो कितना होगा 5। अब उसके बाद जो है रूल नंबर 4 से यदि डिजिटल सम 5 हो तो क्या होता है, नॉन परफेक्ट होता है। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन सी और डी। तो अब ऑप्शन सी को हम चेक करेंगे, ऑप्शन सी भी हम चेक करेंगे तो इसमें रूल नंबर 1 से लेकर के 4 तक जो है अप्लाई नहीं होगा। आप चेक करके देख सकते हैं, मैं यहाँ रूल नंबर 5 से बता रहा हूँ। तो रूल नंबर 5 यहाँ पे अप्लाई करके देखें तो रूल नंबर 5 भी अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो दिख रहा है 24, यहाँ पर 20, यहाँ भी लास्ट में 24 है। 18 का जो स्क्वायर कितना होता है 324। तो ये लास्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 2 डिजिट मैच हो रहा है, जबकि मैच नहीं होना चाहिए, इसीलिए रूल नंबर 5 भी अप्लाई नहीं होगा। अब रूल नंबर हम 6 अप्लाई करके देखेंगे। ये नंबर आपका इवन है, और रूल नंबर 6 ये कहता है कि यदि कोई भी नंबर इवन हो तो उसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो 0 नहीं आना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। 4 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे रिमाइंडर जो 0 आ गया, जबकि 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आता तो क्या होता, नॉन परफेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ गया, इसीलिए हम इस ऑप्शन को यहाँ से रूल नंबर 6B से हम छांट नहीं सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको 10 24 को जो है 8 से डिवाइड करेंगे, 4 की जगह पर 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि रूल नंबर 6 ये कहता है कि इवन नंबर को 4 से डिवाइड करने पे यदि 0 नहीं आए तो नॉन परफेक्ट होगा, और यदि इससे ऑप्शन छंट नहीं पाता है तो फिर क्या करता है, हम ये वाला पॉइंट अप्लाई करते हैं। ये वाला पॉइंट अप्लाई करेंगे तो 8 से डिवाइड करने पे जो है रिमाइंडर ना तो 0 आना चाहिए ना ही 4 आना चाहिए, दोनों में से कोई एक, तो नॉन परफेक्ट होगा। तब देखते हैं 8 से डिवाइड करने के बाद क्या होता है। जैसे इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा, जबकि 0 नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पर रूल नंबर 6 के सी पॉइंट से भी हम ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। अब तो कोई रूल ही नहीं बचा जिसके हेल्प से हम इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो इसका स्क्वायर रूट हमने निकाल लिया, और यहाँ पे यदि 0 0 आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका आप लोग जो है स्क्वायर रूट निकाल के देख लें, और इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 0 0 आ जाएगा। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये तो इससे बड़ा ही है। तो ये यदि स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होता भी है तो भी जो है ये आंसर नहीं होगा, तो इसीलिए जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। और एक बात आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे मैंने जो है ये लॉन्ग मेथड से डिवीजन करके बताया है, ये जो है डिवीजन है, पर आप लोग जो इस तरह से करें तो सिंपली जल्दी हो जाएगा, टाइम बचेगा। यहाँ पर डायरेक्ट जो है आप लोग डिवीजन करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। वैसे इतना लेंदी जो है एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, पहले पूछा जाता था। नॉलेज के लिए बता दिया कि कभी ऐसा पूछ लिया जाए तो फिर किस अप्रोच से करना है। यदि कोई रूल फॉलो ना करें तो फिर आपको परफेक्ट ये स्क्वायर रूट से आपको सॉल्व करके बताना होगा। वैसे तो ये सिंपल है, यदि 50 तक का स्क्वायर पता हो तो आसानी से बता पाते कि ये इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के लिए होमवर्क है। इन दोनों का करेक्ट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएं। इस चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या क्या पढ़ाया गया है समरी के रूप में यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि हमने पार्ट 1 में रूल 1 पढ़ा था। रूल 1 में ये बताया था कि यूनिट डिजिट पर यदि 2, 3, 7, 8 में से कोई नंबर हो तो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। रूल 2 में ये बताया था किसी भी नंबर के लास्ट में 0 ऑड नंबर में होगा तो नॉन परफेक्ट होगा। रूल नंबर 3 में 3 पॉइंट बताया था A, B, C। ये मैंने बताया था यूनिट डिजिट पे यदि 5 हो और इससे पहले यदि
2 नहीं हो तो नॉन परफेक्ट होगा। बी पॉइंट में बताया था कि यूनिट डिजिट पे 6 हो और 6 से पहले इवन नंबर हो तो क्या होगा, नॉन परफेक्ट होगा। इसमें बताया था कि यूनिट डिजिट पे 6 नहीं हो और इससे पहले यदि ऑड नंबर हो तो नॉन परफेक्ट होगा। रूल नंबर 4 में बताया था कि डिजिटल सम 2, 3, 5, 6, 8 में से यदि कोई हो तो नॉन परफेक्ट होगा। रूल नंबर 5 में बताया था कि 1 से लेकर के 24 तक के स्क्वायर के लास्ट के 2 डिजिट यदि मैच ना हो तो फिर नॉन परफेक्ट होगा। रूल नंबर 6 में भी 3 पॉइंट बताया था, एक ऑड के लिए 2 इवन के लिए ऑड नंबर हो उसको 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 नहीं आना चाहिए, और यदि इवन हो तो उसको 4 से डिवाइड करने पे जो है रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद बताया था तीसरा पॉइंट, यदि इवन नंबर हो उसको 8 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर न तो 0 आना चाहिए और न ही 4 आना चाहिए। तो ये था एक समरी जिसको हम डिटेल में पढ़े हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।